बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम। आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाए, हमारे बच्चों ने स्कूल भी जाना है, हमारे घर में मेहमान भी आने हैं, तो बजट में रहकर भी हम कुछ नया, सस्ता और मज़ेदार बना सकते हैं। इसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू से बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से स्नैक्स। आप खाएंगे, मेहमान खाएंगे या बच्चे खाएंगे तो दुआएं देंगे और याद रखेंगे हमेशा कि कभी कोई चीज़ बना के खाई थी। और ये इतने सुपर इजी हैं बनाने में कि आप इनको डेली बना भी सकते हैं और डेली आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो है वो 2 कप मैं मैदे के ले लूँगी ताकि हम अपनी डो तैयार कर लें। मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें नहीं होनी चाहिए वो भी छनकर बाहर निकल जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसमें जो है वो तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है हम इसमें ऑयल के डालेंगे। लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं घी को प्रेफर नहीं करती, मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इसलिए मैं इसमें तकरीबन 6 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून जो है वो मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। इसको अपने हाथों पे इस तरह से मसल के, इससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा का ऐड करूँगी। देखिए, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद है तो वो आप एक भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैदे के अंदर ऑयल की या घी की क्वांटिटी इनफ है या नहीं वो पता है इस तरह से चलेगा। अगर आप इसको इस तरह से अपने हाथ में दबाएंगे और आटे की एक मुट्ठी सी बन जाती है तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है या घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसमें इसकी एक हार्ड डो बनाएंगे। हमने सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना, हमने थोड़ा सा हार्ड डो जो है वो इसकी बनानी है। अच्छी तरह से इसकी डो बन जाएगी जब, तो हमने इसको कवर करके अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देनी है। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं और अपना बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं। अच्छा, मैं इसको हाथ से मैश कर रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं इसको हाथ से मैश कर रही हूँ। लेकिन आपने इसको क्या करना है, कद्दूकस की मदद से जो है ना वो आपने इसको ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी बड़ी गुठलियाँ ना हो। हमें बड़ी गुठलियाँ इसमें नहीं चाहिए। मैंने हाथ की मदद से एक दफ़ा इसको जो है वो तोड़ लिया था, तो मुझे जो है ना वो ईज़ी लगता है फिर बाद में इस तरह से इससे प्रेस करना मैशर के साथ, वरना वैसे तो मुझसे ये जो है ना वो जल्दी प्रेस नहीं होते। ठीक है, इसको जो मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह से मैशर इस पर घुमा लेना है ताकि श्योर हो जाऊं कि इसमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं है। फटाफट से मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून भर के जो है वो मैं चाट मसाले का ऐड करूँगी जनाब। 1 ही टीस्पून भर के इसमें मैंने डाल देना है चिली फ्लेक्स का। और फिर इसमें मैंने ऐड कर देना है 1 टीस्पून नमक का। देखें, मिर्चें और नमक जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल ख़ुद करना पड़ेगा, ये आपने ख़ुद देख लेना है अपने टेस्ट के लिहाज से। यहाँ पर मैंने ज़ीरा इसमें डाल देना है थोड़ा सा, और ये कुछ 4 से 5 जो है ना बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, वो मैं अपने टेस्ट के लिहाज से थोड़ी सी डालूँगी। और ये ऊपर से मैं हरा धनिया डालूँगी। ये हरा धनिया जो है वो कैमरे में इस तरह से पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है, लेकिन ये हरा धनिया ही है। चलिए ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसको जो है ना मैंने एक दफ़ा फिर अपने हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें कोई भी बड़े लम्स या आलू के जो बड़े टुकड़े हैं ना वो ना रहें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, तो फिर इसको भी ज़रा साइड पे कर देंगे और हम अपना दूसरा काम करेंगे। अच्छा जी, जितनी देर तक हमने आलू की फिलिंग तैयार करनी है, हमारी डो हो जानी है रेडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो ये तकरीबन 2 कप की डो है, तो इसको मैं ना हाफ़ में से इसको काट दूँगी, इसको आधा आधा कर लूँगी। और जो इसका हाफ़ है उसका मैं लेकर एक पेड़ा बनाऊँगी, यानी कि एक बॉल बनाऊँगी। और उसके बाद सिंपली जिस तरह से हमने रोटी बनाते हैं उतनी ही पतली आपने एक रोटी बनानी है। जितनी बड़ी बन जाए आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बेल कर जो है ना मैं अब इसकी रोटी बना लेती हूँ। अच्छा जी, कीप इन माइंड कि रोटी आपकी जो है ना वो मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और उसके नीचे फिर आपने, अच्छा जी, रोटी के नीचे जो है ना वो आपका खुश्क आटा थोड़ा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आलू की फिलिंग को जब हम इस पे फैलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से ना हो कि रोटी जो है ना वो आपकी नीचे चिपक जाए। क्योंकि आलू थोड़े से स्टिकी होते हैं तो हमें इनको फैलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है। कभी कभी रोटी की थोड़ी सी प्रेस भी हो जाती है, क्योंकि आलू की भी यहाँ पर हमें एक पतली ही लेयर चाहिए। हमने बहुत मोटी लेयर इसकी नहीं बनानी। जब इसकी लेयर बन जाए तो आपने रोटी को इस तरह से 3 तह लगाकर
इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इसके किनारों को जो है ना वो छुरी की मदद से काट देना है, जहाँ पर फिलिंग मौजूद नहीं है। फिर बराबर बराबर निशान लगा देने हैं और उन निशानों के ऊपर से आपने इसके काट के लंबे लंबे से प्यारे से स्ट्रिप्स बना लेने हैं। इतनी सी इसकी कहानी है, कोई इसमें जो है ना वो आपने लंबे चौड़े पापड़ नहीं बेलने। और ये देखे कितने मज़े से तैयार हो गए हैं। ये मेरे तकरीबन 7 स्नैक्स जो है ना वो एक रोटी से तैयार हुए हैं जी। अब आती है फ्राइंग की बारी। लेकिन कोटिंग ज़रूरी है, लेकिन कोटिंग हम अंडे और ब्रेड क्रम्ब से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बनाएंगे मैदे से ही एक ज़बरदस्त सी स्लैरी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैदे का लिया है, उसमें थोड़ी सी टेस्ट के मुताबिक चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, वो है सफ़ेद तिल। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिए हैं। आप चाहें तो आप थोड़े कम भी कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा स्किप ना करें, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। थोड़ी सी मेथी जो है वो मैं अपने हाथों पर मसल कर डालूँगी। इसका भी बहुत ही अनोखा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आपके पास अगर मेथी ना हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसका एक पतला सा घोल बना देना है। आपने कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। स्लैरी तैयार कर लें, उसके बाद एक चम्मच लें, उसको डिप करके देखें। अगर जो आपकी स्लैरी है वो चम्मच पर ठहर रही है और वो कोट हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी स्लैरी बिल्कुल परफेक्ट है। कढ़ाई में ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं एक एक स्नैक को उठाऊंगी, उसको स्लैरी में डिप करूंगी और ऑयल में फ्राई करते जाऊंगी। फ्राइंग के वक्त जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक दफ़ा ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद आपने आँच को फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर भी मैदे की एक तह है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो अंदर वाली जो मैदे की तह है वो कच्ची रह जाएगी, ठीक है। और डालते ही आपने इसको उलटना पलटना स्टार्ट नहीं कर देना, थोड़ा सा स्टे करेंगे। जब आप देखेंगे कि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से पक गई है और इसके साथ चिपक गई है, उसके बाद आप इसको पलटेंगे ताकि आपका ऑयल ख़राब ना हो और इसकी कोटिंग उतरे नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्रिस्पी कर लें, मज़ेदार कर लें, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने पे आप इनको बाहर निकाल लें। उम्मीद मुझे बहुत है, बहुत, और मैं श्योर भी हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। डू ट्राई दिस रेसिपी और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि कोई महरूम ना रह जाए इतने मज़ेदार स्नैक्स से। आप ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं और इसके तिल जो है ना, ओफ माय गॉड, देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैं बनाती हूँ इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।